सब्सक्राइब कीजिए बीजीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके सहारनपुर की राजनीति से जुड़ी हुई हर वीडियो और न्यूज सबसे पहले। सहारनपुर के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो कुछ हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल ये भी है कि जो विपक्ष है, जो तीसरा मोर्चा बनाया गया था, क्या वो बैकफुट पर नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी ने तो अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष बना लिया और विपक्ष में सामने से कोई नहीं आया। बात करने के लिए शायान मसूद जी हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। शायान जी, पहले तो स्वागत आपका बीजीटी न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये बताइए, जो मौजूदा दौर में स्थिति चल रही है विपक्ष की, क्या आपको लगता है कि सोचना चाहिए, बैठकर विचार करना चाहिए पूरे विपक्ष को? बीजेपी तो बिल्कुल ये मानकर चल रही थी कि पूरी जीत हो चुकी है और वही आप लोगों ने करके दिखा दिया उनको। देखिए साहब, हम लोगों ने तो ये प्रयास करा था कि किसी तरीके से बीजेपी को रोक दिया जाए। तीसरे मोर्चे में हमने बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा कि किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को रोक दिया जाए। हमारे पास 11 मेंबर थे, 11 मेंबर हमने समर्पित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ बसपा को वोट देने का काम करेंगे। ये तो साहब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की नीति रही कि पहले तो ज़िला पंचायत के मेंबर लड़ा दिए और उसके बाद जब चुनाव का समय आ गया तो ये कह दिया कि साहब बसपा तो पूरे प्रदेश में अध्यक्षी का चुनाव नहीं लड़ेगी। अब मैं खुलकर कहूँ तो सीधे सीधे तो ऐसा लगता है जैसे बीएसपी बी टीम है बीजेपी की। भाई, अगर बीएसपी नहीं चाहती थी अध्यक्षी का चुनाव लड़ना तो उन्हें मेंबरी का चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आप बीएसपी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं, आपको संशय था तो खुद अपना पर्चा भरवा लिया होता? किसी एक का एक डमी पर्चा तो रखना चाहिए था ना, कि सीधा आपने नवीन खटाना को ही छोड़ दिया कि जाइए लड़िए। अब साहब, राजनीति में एतबार तो कहीं ना कहीं करना पड़ता है। हमने एतबार करा खटाना जी पे, बसपा वालों पे एतबार करा, सारे बसपा का संगठन, जिम्मेदार पदाधिकारी सब वहाँ थे। अब बताइए, पदाधिकारी अगर अपनी बात से पलट जाएंगे तो किसका यकीन करा जाएगा? आप तो बसपा में रह चुके हैं, क्या उसकी रीति नीति से आप जागरूक नहीं थे? उसका पता नहीं था कि किस तरीके की नीति है पार्टी की और वही सब कुछ हुआ? ये ठीक रहा तो अब इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी पर ही फोड़ा जा रहा है ना? नहीं, क्यों इमरान मसूद पर फोड़ा जाएगा? सबसे बड़े नेता तो तीसरे मोर्चे के इमरान मसूद ही थे। तो हम तो अब भी अपने मेंबरों के साथ खड़े हैं, हम तो खड़े रहे। ये तो बसपा ने धोखा कर लिया। कांग्रेस पार्टी कहती है ना कि बीजेपी को रोकने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जिले के अंदर काम कर रही है, समाजवादी पार्टी तो बड़ी चालाकी से कन्नी काट गई। देखिए साहब, समीकरण बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप मोर्चे की बात करते हैं, किसी भी मोर्चे की बात हो, चाहे बिहार में, चाहे बंगाल में, चाहे कहीं पर भी, तो समीकरण बहुत बड़ी चीज़ होती है। ज़िले में बसपा के मेंबर आए, बसपा ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करा और जब कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया तो उस कैंडिडेट को देखते हुए हमने कहा साहब कि ये लोग बीएसपी बीजेपी को हरा रही है और हम बीएसपी को सपोर्ट करेंगे। अब हमें क्या पता था कि बैकडोर से बीएसपी कहेगी जी आओ बीजेपी हमारी गोद में बैठ जाओ। लेकिन समाजवादी पार्टी के रुख पर भी तो सवाल उठेंगे। पहली मीटिंग हुई थी इमरान मसूद और चौधरी उदरसैन की, उसके बाद सपा के जिला अध्यक्ष आपके किसी मीटिंग में नहीं आए, तो ये भी तो सोचने वाली बात है कि तीसरे मोर्चे के लोगों को आप संयुक्त भी नहीं रख पाए। नहीं, ये तो समाजवादी वाले बताएंगे कि समाजवादी वालों ने अपने बैकडोर में क्या तय कर रखा था। भाई, हम तो चाह रहे थे वो लोग साथ रहें, 2 ही तो मेंबर थे समाजवादी पार्टी के पास। हमने उन्हें भी कहा भाई आप साथ रहो, जब बीजेपी को हरा रहे हैं तो सब मिलकर हराएंगे। अब ये तो समाजवादी पार्टी के नेता बताएंगे कि उन्होंने क्या डीलिंग करी जो कि वो हमारे साथ आगे बैठे ही नहीं, या हमारे में ऐसे कौन से कांटे हैं। अच्छा, ये बताइए आगे की क्या प्लानिंग है, कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? क्योंकि अब एक नई पीढ़ी की शुरुआत कांग्रेस पार्टी मसूद परिवार के अंदर हो चुकी है। हमजा मसूद गंगों में तैयार हो रहे हैं, आप इमरान मसूद के बाद जिले में तैयारी कर रही हैं। कैसे अब नई पीढ़ी को जो है आगे की राजनीति में लाया जा रहा है? देखिए, मैं मानता हूँ कि हर चीज़ की सही उम्र होती है। मेरी उम्र है फ़िलहाल सीखने की, मैं सीख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब वो वक्त आए कि चुनाव लड़ना पड़े तो राजनीति के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो ना सीखी हुई हो। हमारा मकसद सियासत में आने का, चाहे मेरे बड़ों का हो, चाहे बड़े पापा का हो, चाहे एमपी साहब का रहा हो, वो हमेशा ही रहा कि लोगों की खिदमत करी जाए। चाहे हम लोग किसी संवैधानिक पद पे रहे या नहीं रहे, अपने लोगों के लिए सक्षम तरीके से लड़ते रहे। तो चुनाव लड़ने का तो भी मेरा कोई फ़िलहाल इरादा नहीं है। मेरा तय नहीं हुआ है या बस अभी सीखने की उम्र है? सीखने की उम्र है साहब। देखिए, उम्र ताउम्र आदमी सीखा करता है, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। लेकिन अगली पीढ़ी में टैलेंट कहाँ से लेकर आए? हमजा भी बड़ा अच्छे तरीके से विपक्ष पर हमला करते हैं, आपकी भाषण हम सुनते हैं। किस तरीके से ये जो जनरेशन है नई, क्या ये सीखी पढ़ी या ट्रेनिंग हुई है कहीं से इस चीज़ की? नहीं साहब, ट्रेनिंग तो नहीं, कुछ चीज़ें खून में आती हैं, कुछ आप लोगों की मोहब्बत है, सबकी ज़िले के लोगों की, और जज्बा है। जज्बा बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोगों में जज्बा है कि हम लड़ें, लोगों के लिए खड़े हों, जिनकी आवाज़ बुलंद नहीं है उनकी आवाज़ को बुलंद करें। और जब कोई काम आदमी बिलौस करता है, बिना किसी लालच के करता है, तो
तो खुदा उसको खुद नवाजने का काम करता है। चलिए, बहुत धन्यवाद शायर हमसे बात करने के लिए। तो सही तौर पर देखा जाए तो मसूद परिवार की जो अगली पीढ़ी है वो राजनीति में कदम रख चुकी है और भविष्य क्या होगा ये वक्त पर तय होगा। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ सचिन चौधरी, बीजेटी न्यूज़ सहारनपुर। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।